नमस्कार, आप सबों का स्वागत है इस चैनल पे। और मेरा नाम है शुभम कुमार। और ये वीडियो सबसे पहला वीडियो होने वाला है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए PYQ लेकर के आऊँगा DSSB एग्ज़ाम के लिए। तो मैं लेकर के आया हूँ, ये चैप्टर वाइज है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। एंड फिर धीरे धीरे चैप्टर 2 करेंगे, इसके बाद चैप्टर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर चैप्टर 4 करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ के रहने वाले हैं? क्वेश्चंस आपको रहेंगे EMRS के, क्वेश्चंस आपको रहेंगे DSSB के, क्वेश्चंस आपको रहेंगे आर्मी स्कूल के, क्वेश्चंस आपको रहेंगे KVS के, क्वेश्चंस आपको NVS के रहेंगे। और ये चैप्टर वाइज होने वाला है, बहुत मेहनत लगा है। एंड ये एक रामबाण है, अगर आप इस बार तैयारी करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, चैप्टर पढ़िए फिर इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, और इससे पहले भी मैं BPSC TRE में रैंक 14 मुझे मिला था, और EMRS भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। ये मेरा सीटेट का मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। अगर इस PDF का आपको अगर डाउनलोड करना है ये PDF, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में नीचे दे दिया हूँ, उसके जुड़ जाए हम लोग के ग्रुप में, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही मिलाया गया है? तो पर्वत शिखर सम्मेलन 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1994 ये योकोहामा में, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैदराबाद में, या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सुनामी इंफॉर्मेशन होनोलुलु में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4, ये ही करेक्ट मिलाया गया है। अगला प्रश्न, द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है 1987। अगला प्रश्न है कि मिट्टी को घिसने से बचाने के लिए जब पेड़ों को लाइन में लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है शेल्टर बेल्ट, आश्रय बेल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो ये एक्चुअली क्लास 9 का आपको है, क्लास 9 का ये आपको है, चैप्टर 1 है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल। तो इसका आंसर है जो गैर परंपरागत नहीं है, कोल, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है, परंपरागत है ये। फिर यहाँ पे भी कोल आ गया, और तो इसमें एक यही बचता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संसाधन नवीनीकरण है, मतलब फिर से उसको उपयोग में लाया जा सकता है? तो कोयला को तो नहीं ला सकते हम लोग, हाँ ट्री को बार बार हम लोग उगा सकते हैं, और कॉटन को भी उगा सकते हैं। तो इसमें शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेम क्वेश्चन है, नवीनीकरण है, कौन सा संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स है? ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BPSC स्कूल टीचर 2023 ज्योग्राफी में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कौन सा संसाधन नवीनीकरण है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है वो भी रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल है, और फर्टिलिटी भी रिन्यूएबल है। अगर हम लोग कंजर्व करेंगे तो उसका फिर से यूज़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीनीकरण स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है? तो मतलब जिसको बार बार हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वाकई ये खनिज है इसका आंसर, मिनरल्स को हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए BPSC स्कूल टीचर में पूछा हुआ है ज्योग्राफी में। अगला प्रश्न है फिर से वही है कि कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीनीकरण है? इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, खनिज है। अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पे कौन सा संसाधन का वर्ग नहीं है, ओनरशिप के आधार पे? तो KVS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्स होता है, जो कि ओनरशिप के आधार पे किया गया है डिवीज़न। तो इसका आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि क्वेश्चन है कौन सा वर्गीकरण नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विकास के स्तर के आधार पर
संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो ऑन द बेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप हो चुका है, तो संभावित, विकसित और रिजर्व, संरक्षण संसाधन। तो ये तीनों इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं नीचे आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने सोशल साइंस के दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। एंड एक कम्युनिटी से हम लोग जुड़ सकते हैं और थोड़ा बहुत जो भी है एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे वहीं पे था जहाँ आप लोग हैं। बट अभी मैं जो भी टेक्निक से जैसे भी मुझे लाइक थोड़ा बहुत सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, वो चीज़ है। और ये मैंने बहुत ही मेहनत से ये चीज़ बनाया गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ का रिस्पेक्ट करें और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संसाधन अनवीनीकरण है, सेम है, नॉन रिन्यूएबल। ये देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। तो इसका आंसर है अनवीनीकरण है, जिसको फिर से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर से आपका मिनरल्स हो जाएगा। ओके, फिश आप फिर से उगा सकते हैं, हाइड्रो पावर कंटिन्यूस है, फॉरेस्ट भी बार बार आएगा। रिसोर्स का मतलब क्या, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है कि संसाधन क्या है, तो इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। पर्यावरण के थोड़ा दिमाग को ब्रॉड रखना है इसमें आंसर करते वक्त, संकुचित नहीं रखना है कि जो आप लोग संसाधन का डेफिनेशन याद किए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिसोर्स। तो रिसोर्स विच मेक्स ह्यूमन बीइंग लाइफ कंफर्टेबल इज़ नोन एज रिसोर्स, तो वही नहीं है। बट और भी है, धन और वित्तीय संपत्ति, रिसोर्स वो भी है, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान ये भी है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। फिर देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है कॉमनलिटी रिसोर्स कौन सा है, मतलब सामान्य सुलभ, कॉमन रिसोर्स क्या है, सब कोई कौन सा यूज़ कर सकता है। तो ये वातावरण में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। अगला प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी का है, ये देखिए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, वैश्विक शांति के लिए संसाधन का समान वितरण होना जरूरी है। यूटिलाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन समान वितरण नहीं है। अभी क्या होता है ना कि किसी के पास अगर रिसोर्स कम है तो वो लोग थोड़ा वंचित रह गए हैं और बाद में वही बैकफायर करता है सोसाइटी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, काली कपास, ब्लैक कॉटन वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, किस चीज़ से निर्माण हुआ है। तो ग्रेनाइट के विदरिंग से, फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमालय से, या फिर डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। तो इसका आंसर है डक्कन लावा के विदरिंग के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न, जो मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर उसमें दरारें पड़ने लगती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया है। तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ये ब्लैक सॉइल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका भी आंसर है ब्लैक, काली मिट्टी है, जो कि सूखने पे जिस पे दरार पड़ जाता है, इसी कारण से इसको सेल्फ प्लोड सॉइल भी बोलते हैं। मतलब ये है कि खुद से इसमें प्लगिंग हो सकता है, मतलब इसमें कुदाल चलाने का ज़रूरी नहीं है, खुद से ये कुदाल जैसा, मतलब खुद से ये उर्वरक हो जाता है। डेक्कन ट्रैप जाल का विशिष्ट प्रकार की मिट्टी कौन सी है। तो डेक्कन ट्रैप का स्पेशल मिट्टी कौन सा है, तो ये फिर से वही आंसर है, ब्लैक कॉटन सॉइल। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में पूछा गया है। ब्लैक सॉइल जनरली किस में कमी से ग्रसित होते हैं, किस चीज़ में। तो इसका आंसर है फॉस्फोरस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सी मृदा महाराष्ट्र के अधिकतम भाग में पाई जाती है। तो इसका फिर से आंसर है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा कर सकता है। ये केवीएस पीजीटी में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी में। तो इसका फिर से आंसर है आपको ब्लैक सॉइल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले जो हम लोग एक एक वर्ड का देख रहे थे, अब एक साथ 3 दे दिया गया है और उसमें से हम लोग को 1 और 2 करके फाइंड करना है। तो इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता होती है, वही वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वाला बात है, तो ये करेक्ट है। वाइड क्रैक्स वेन ड्राई, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें हो जाती है। इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है, ये भी हम लोग देखे हुए हैं, क्ले स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम है? ये KVS LDC में पूछा हुआ है कि कौन सा कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेड सॉइल है। तो इसका भी आंसर ब्लैक सॉइल है। अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ पे रेगुलर मैं इसका PDF 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो फिर इसका आंसर है काली मिट्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुर ब्लैक सॉइल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम पाई जाती है? KVS PGT 2017। फिर से यही क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है मोटे कणों वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मोटे कणों, कोर्स अलूवियल सॉइल। ओके, तो इसका आंसर है चोज में। ओके, चोज आप लोग जानते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा झांसी वाले एरिया में मिलता है ये। और अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल? कंकर पिंडों का संकेंद्रकरण कहाँ होता है? तो लेटराइट का तो इसमें बात ही नहीं है, खादर और बांगर का बात है। तो आप लोगों को पता है जो पुराना होता है उसको भंगार बोलते हैं, भंगार बांगर, तो बांगर ही इसका आंसर है। वहीं पे ज़्यादा कंकेर नॉड्यूल्स होते हैं। तो ये स्लाइड यहीं पे एंटर हो गया है, ख़त्म हो गया। 25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट कल मैं आऊँगा चैप्टर 2 हर रोज़ 9-10 बजे के अप्रॉक्स आपको वीडियोस मिल जाएगा। प्लीज़ इन वीडियोस को रिवाइज़ करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।